प्रेस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी दी गई है कि यह प्रेस ब्रीफिंग छठ महापर्व के संदर्भ में है और इस ब्रीफिंग में जो भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस ब्रीफिंग में सम्मिलित हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सबसे पहले विभाग में डायरेक्टर इन चीफ हैं डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद जी, फिर डायरेक्टर एम्स डॉक्टर CM सिंह साहब हैं और इनके साथ में इनके दो और हेल्थ सीनियर डॉक्टर्स हैं। और मेरे लेफ्ट में डॉक्टर PK सिंह भी आए हैं, डायरेक्टर डॉक्टर PK सिंह हैं और CM सिंह साहब तो MS हैं। और बाएं साइड में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर मनीष मंडल IGMS के, और साथ में डॉक्टर SK साई साहब हैं, ये भी IGMS से हैं। तो आप लोगों को ये छठ महापर्व के संदर्भ में जो एडवाइजरीज हैं उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद साहब के बारे में मैंने बता दिया था, डायरेक्टर इन चीफ है डिजीज कंट्रोल विभाग में, और कुछ प्रश्न भी ये लेंगे आपके। तो अब मैं फ्लोर इनके लिए ओपन करता हूँ कि ब्रीफिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। बताएं। सबसे पहले आप सभी के माध्यम से बिहार और भारत या विश्व के सभी जगह पर छठ जैसे महापर्व की शुभकामनाएं, और हम लोग उम्मीद करें कि इस कोरोना महामारी में जो हम लोगों पर बहुत विपत्ति है, यह छठ पर्व अच्छा से गुजरे और हम लोग इससे पार पा लें। लेकिन जैसा विदित है कि कोरोना एक महामारी है और अभी भी हम लोग आक्रांत हैं। दिल्ली का कहानी आप लोग देख ही रहे हैं, जहां रिकवरी होने के बाद फिर से पुनः आ गया। और छठ एक ऐसा पर्व है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों का जुड़ाव होता है और झुंड बना के रहते हैं, आपस में मिलने जुलने की संख्या बढ़ जाती है, लोग बाहर से भी आते हैं। तो किस ढंग से हम लोग इस छठ पर्व को ही मना लें और कोरोना से भी हम लोग अपने को बचाव कर लें। तो बहुत सा साधारण उपाय है जिसका हम लोग पालन करते ही आ रहे हैं, उसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से पालन कर लें। जैसे कि एक मास्क का प्रयोग जरूर करें, काहे कि भीड़ में जाएंगे तो मास्क हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इस बीमारी से रोकने में मदद करता है, ये तो डाटा से प्रूव भी हो गया है। दूसरा, जो बुजुर्ग आदमी है, जो एजेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा आक्रांत होने का चांस रहता है इस बीमारी से, कोशिश करें कि वो नहीं जाएं। तीसरा, छोटे बच्चे भी बहुत ही नाजुक होते हैं, उनमें बीमारी होने की चांस बहुत बढ़ जाती है, तो कोशिश किया जाए कि वो घाट पर, चाहे वो तालाब हो चाहे नदी हो, कोशिश करें नहीं जाने का। और सबसे अच्छी बात है कि इस पर्व को आप घर पर भी उतने ही अच्छे ढंग से मना सकते हैं जितना कि नदी किनारे या तालाब पर। तो अगर संभव हो तब जहाँ तक हो सके अपने घर में ही इस पर्व को उसी पावनता से मनाएं। आशीर्वाद भगवान का वैसा ही मिलेगा, ये नहीं कि वहाँ आशीर्वाद आपको कमी होगी। और अच्छे ढंग से हम लोग इसको पार पा लें तो हम लोग कोरोना की जो महामारी है उससे एक तरह से विजय होंगे। दिल्ली का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में लगभग रिकवरी हो गई थी, लेकिन फिर किसी कारण से अब तो वहाँ थर्ड वेव और फोर्थ वेव की बात की जा रही है। तो हम लोग जो बिहार का एक अच्छा स्थान है भारत में कोरोना महामारी से लड़ने में, उसको हम लोग अच्छे ढंग से निभा लें। और ये छठ महापर्व एक हम लोग के लिए इम्तहान होगा और हम लोग इसे पार पा लें। और हमारे अन्य जो विशेषज्ञ हैं इस विषय पर अपनी राय दें। ये हो जाएगा ना। यदि कोई स्पेसिफिक सवाल है तो मैं आंसर कर सकता हूँ, बट जनरली मुझे यही कहना है कि सबसे पहले तो छठ की बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को और पूरे बिहार की जनता को और बाकी लोगों को। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहला है कि जागरूकता के लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ द जागरूकता है कि सब लोगों को बताना कि क्या हो सकता है कोरोना में, क्या नहीं हो सकता है, कोरोना की लड़ाई हमें कैसे लड़नी है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इच्छा शक्ति की। कई बार हम जागरूक तो होते हैं, हमें सब कुछ मालूम होता है और काफ़ी डिटेल में मालूम होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम चूक जाते हैं और फिर हम अपने लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और फिर एट द सेम टाइम हमें लगता है हम समाज के लिए भी एक समस्या बन जाते हैं या हमारे जो एक्शन है वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो दिशा निर्देश जितना कहा गया है इसके बारे में पिछले 8 महीने से बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उनको जरूर पालन करें। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि बिल्कुल मूल हैं। वो है मास्क जरूर लगाएं,
दूरी जरूर बनाएं। आप छठ जरूर मनाइए, लेकिन यदि आप मास्क लगा के रहते हैं, भीड़ भरी जगह से दूर रहते हैं, जैसे रक्षण ने कहा कि छठ को घर में भी मनाया जा सकता है, तो जरूरी नहीं कि हम बाहर निकलें उतना ज़्यादा और उतनी भीड़ लगाएं, और हम अपना भी सुरक्षा रख सकते हैं और जो हमारे अराउंड है उनकी भी सुरक्षा हो सकती है। 50 साल से ऊपर वाले लोगों को मैं सख्त अपनी हिदायत देना चाहूँगा कि वो ना निकलें घर से बाहर। 10 साल से छोटे वाले बच्चे जो हैं वो भी ना जाएं। पानी में डुबकी लगाने का एक वो होता है, वो भी ना करें, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस यही छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी हैं, और हमें लगता है कि हमारी ये छठ जो है बड़ी शुभदायी होगी हम सब लोगों के लिए। धन्यवाद। चीफ ने, एम्स डायरेक्टर ने कहा, और पहला यही लाइन था कि बिहार की जनता को छठ की सहृदय सारी शुभकामनाएं, और इसमें करना क्या है जो सरकार का निर्देश है। आप लोग सब लोग जानते हैं, डाटा आप लोग हम लोगों से ज्यादा आपके पास डाटा रहता है कि अभी पूरे देश में बिहार नंबर ऑफ केसेस में सबसे कम है, एक्टिव केसेस में सबसे कम है। जहां आप बैठे हुए हैं वहां भी आज के डेट में, आज के फिगर में सिर्फ 1400 एक्टिव केस। इसी तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 25, 50, 100 से ज्यादा केसेस नहीं, जबकि इस आपके सहयोग से, यहाँ के जनता के सहयोग से दो बहुत बड़ा पर्व, दीपावली और सबसे महापर्व बिहार इलेक्शन, ये दोनों हम लोगों ने देखा है। और इस दोनों के दौरान जितनी भीड़ हुई, बिहार की जनता को मैं अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार के तरफ से ये मैंने उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस पर्व में हिस्सा भी लिया और इस कोरोना महामारी को रोकने से भी बचाया। तो अब ये छठ व्रत ऐसा है कि दिवाली में हम लोगों के यहाँ परिवार के जो लोग, हर परिवार में देखा जाए बिहार के, तो जो मध्यम परिवार है, जो मध्यम से छोटे परिवार हैं, जो मध्यम से ऊपर के परिवार हैं, या सबसे ऊपर के पर, हर घर का कोई न कोई व्यक्ति बिहार के बाहर, चाहे किसी दूसरे प्रांत में हो, चाहे किसी दूसरे देश में हो, और कभी आए ना आए, साल भर से इसकी प्रतीक्षा रहती है कि छठ में हम लोग घर जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन है, और उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लोग आ भी रहे हैं, और वहां से भी आ रहे हैं जहां पे की महामारी अभी उस रूप में है। आपको एग्जाम्पल दिल्ली तो हम लोगों का, बिहार का एक दूसरा घर है। हर परिवार का एक आदमी घर इस परिवार का दिल्ली में रहता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि सबसे अच्छा एक पर्व होता है केरला में, जो पोंगल जिसको कहते हैं, ओणम। केरला सबसे कम, हम लोगों का तो डेंसिटी बहुत बड़ा है, बहुत घना है, उनका डेंसिटी बहुत कम है और छोटा राज्य भी है। और केरला तो बिल्कुल कंट्रोल्ड था, कोरोना में एकदम कंट्रोल्ड था। वहां उन लोगों ने सावधानी नहीं बरती। आज केरला की हालत देख लीजिए, अभी सेकंड थर्ड पोजीशन पे वो हैं। महाराष्ट्र सुधर रहा है, लेकिन केरला जो बिगड़ा वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में फिर वही हालत है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य है कि इस बात को आपके थ्रू जनता जनार्दन को यह कहते हुए कि आपने इस महामारी को हराया है, दीपावली में हराया है, दूसरे महायज्ञ अपने चुनाव में, उसी से कहे कि डॉक्टर्स का काम तो आपको अगर बीमार हो जाएगा तो इलाज करने का है ना, बचना तो आपको खुद है। तो आपने बच के दिखाया है और आपने बहुत अच्छे से बचा।
और बिहार स्टेट अभी इसीलिए नंबर 1 पे है, चाहे नंबर ऑफ टेस्ट में कहिए, चाहे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस में कहिए। इसी जज्बे के साथ छठ को भी खूब अच्छी तरह मनावे, जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करें। और हर आदमी जानता है, काहे कि ये इतना ज्यादा मीडिया के लोगों ने एडवर्टाइज किया है प्रधानमंत्री के संदेश को, कि जब तक, एक ही स्लोगन है प्रधानमंत्री का, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। क्वेश्चंस पे और 3 ही बात है कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो और पानी वाला क्वेश्चन पूछे। पानी वाला क्वेश्चन किसी ने कहा था। देखिए, ये एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में बहुत सा चीज, बहुत तरह की बात इवन WHO कहती है और कल होके पलट जाती है। ICMR कहती है, कल होके गाइडलाइंस पलट जाता है। इसीलिए आज तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि पानी से कोरोना वायरस फैलता है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन कल होके कौन आदमी क्या, फिर कोई गाइडलाइंस चेंज होगा, इसके बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अभी तक जो पेपर अवेलेबल है या जो ज्ञान है पानी से, लेकिन अच्छा होगा कि अर्क तो लोग डुबकी लगा के देते हैं, तो अगर घर में, अब तो यहाँ गंगा जल हर घर में दिया जा रहा है, घर में अगर अपने करते हैं और उसमें पानी की डुबकी लगाना, बाहर लगावे तो यथासंभव आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें।